राधे राधे भक्तों, भगवत गीता के प्रथम अध्याय से कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, तो आप इसे ध्यान लगा के सुने। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना के व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उससे यह शब्द कहे। धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था। दुर्योधन भाग्यवश आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौते नहीं कर पाएंगे क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसीलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उससे प्रश्न के महत्व को समझ गया। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव से आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिक बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका कूटनीतिज्ञ व्यवहार उसके भय को छिपा न पाया। पश्चाते पांडिपुत्र न माचार्य महंती चरमुनर व्यधा द्रुपदे तव शिष्यना धीमता पश्य मतलब देखिए। एताम इस पांडु पुत्रामा पांडु के पुत्रों की आचार्य, हे आचार्य, महंतीमा विशाल चरमुम सेना को व्याढ़ात व्यवस्थित द्रुपद पुत्रेन द्रुपद के पुत्र द्वारा तब तुम्हारे शिष्य द्वारा धीमता अत्यंत बुद्धिमान। हे आचार्य, पांडवों के विशाल सेना को देखे जिससे आपके बुद्धिमान विषय द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण की सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिज्ञ झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृतराष्ट्र युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्यमय करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य को जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यूह की रचना की। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया, जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता न करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत
प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है।